दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अडानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अडानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हेरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हेरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। अब इन दो सनसनी खुलासों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ने देश के भविष्य को बेचने की सुपारी ले रखी है। यही है इनका खाएंगे, खिलाएंगे और सबको लुटवाएंगे मॉडल। मैं सीधा उन दोनों पहलुओं की आपसे चर्चा करूंगा। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों और किसे दी गई? पिछले एक साल में साथियों 14 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। दुकानदार, छोटा उद्योग, एमएसएमई, युवा, सबका धंधा चौपट है। अब इस सनसनीखेज खुलासे से साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों, उद्योगों, एमएसएमईज और युवाओं की नौकरी कौन खा गया। अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले 2 साल में भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए का भुगतान किया, 8,500 करोड़ का भुगतान किया। देश के कानून मंत्रालय का बजट 1,100 करोड़ रुपया और अमेजन ई कॉमर्स कंपनी ने कानूनी फीस का भुगतान किया 8,546 करोड़ रुपया। अब यह सामने आ गया है कि यह पैसा तथाकथित तौर से रिश्वत के तौर पर दिया गया। भ्रष्टाचार अपरंपार, रोजगार पर मार, नशे की भरमार और देश के भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार। बहुत गंभीर, सनसनीखेज और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ आज हम आपके बीच में हैं और कहीं ना कहीं मन भी आहत है। मोदी सरकार का निशाना साफ है।
देश की संपत्ति बेच देंगे, दुकानदारों और छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर देंगे, जो बचा उसे चंद कंपनियों को दे देंगे और देश के युवा को नशे की लत में धकेल देंगे। सवाल सीधे हैं। पहला सवाल, अमेजन द्वारा 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत में किस अधिकारी और किस सफेदपोश राजनेता को दी गई? दूसरा सवाल, क्या यह रिश्वत मोदी सरकार में कानून और नियम बदलने के लिए दी गई ताकि छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाए और अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनी का धंधा चल सके? तीसरा सवाल, अमेजन की 6 कंपनियों ने मिलकर 8,546 करोड़ का भुगतान किया। इन कंपनियों का परस्पर रिश्ता क्या है? इन कंपनियों का किस किस और कंपनी से व्यावसायिक रिश्ता है और यह पैसा निकालकर किसको व किस प्रकार से भुगतान किया गया? चौथा सवाल, अमेरिका और भारत दोनों में लॉबिंग और रिश्वतखोरी दोनों कानूनी अपराध हैं, इन पर प्रतिबंध है, हम ये जानते हैं। तो फिर मोदी सरकार की नाक के नीचे 8,546 करोड़ रुपए की तथाकथित रिश्वत कैसे दे दी गई? पांचवां सवाल, क्या एक विदेशी ई कॉमर्स कंपनी द्वारा दी जाने वाली तथाकथित तौर से रिश्वत की इतनी बड़ी रकम अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता नहीं? कैन दे कॉम्प्रोमाइज आवर सिस्टम लाइक दिस? छठा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से आज ये कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी यह अपराध है, कि अमेरिका की कंपनी अमेजन से के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अमेरिका की सरकार भी करे? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या देश में इस सनसनीखेज और तथाकथित रिश्वत घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं करवाई जानी चाहिए? क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। यह पैसा तो भारत सरकार में राजनीतिक सफेदपोशों और अधिकारियों को मिला, वही जांच कैसे करेंगे?